जी हां, रूसी आईफोन हैक। CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने अमेरिका में रूसी डिप्लोमेट्स के सैकड़ों आईफोन को हैक किया है। कई सारे रूसी अधिकारियों के आईफोन को हैक कर लिया गया है। इससे कई तरह के अब सवाल खड़े हो गए हैं। हम जिस आईफोन पे अकड़ते हैं कि भाई 14 प्रो ले लिया, 13 प्रो मैक्स ले लिया, 14 प्रो मैक्स ले लिया, इसको दीवार में नहीं, तो मेरा थोड़ा महंगा वाला है, मैं नहीं फेंकूंगा, इसको दीवार में आप फेंक मारिए अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है। और ये जो आईफोन वाले, हम भी अकड़ के चलते थे कि यार हैक नहीं हो सकता, हैक हो सकता है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है और आईफोन की सिक्योरिटी पर एक अलग ही सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि आईफोन हैक हो गया। अब तक हम ये फिल्मों में देखा करते थे कि हाँ ये हो गया, लेकिन ये सच में हो रहा है। इतना ही नहीं, एक दो नहीं, कई सारे रूसियों का आईफोन हैक किया गया है और अभी CIA और कोशिश भी कर रहा है। इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। रूस की FSB ने खुलासा किया है कि सिर्फ अमेरिका में मौजूद रूसियों के नहीं, दूसरे और देशों के डिप्लोमेट्स और सीनियर अधिकारियों के CIA ने आईफोन हैक किए हैं। सोचिए कितना गंदा खेल ये अमेरिका खेलता है। नॉर्वे में नेटो की मीटिंग होने वाली है, तो ज़ेलेंस्की ने अल्टीमेटम दिया है कि मुझे यानी यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए उस मीटिंग में बात की जाए, वरना अल्टीमेटम ये दे रहा हूं कि मैं वहां आऊंगा नहीं। उस मीटिंग में धमकी है। पहली बार तस्वीर आई है कि रूस के बॉम्बर्स ने स्मार्ट बॉम्ब यूक्रेन की राजधानी कीव पर गिराया है। एक्सक्लूसिव फुटेज आपके सामने। भारत दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा था, SCO की मीटिंग भारत बड़े चाव से होस्ट करने वाला था, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े देश आने वाले थे। लेकिन दुनिया भर के वो बड़े बड़े देश भारत पर प्रेशर बना रहे थे कि व्लादिमीर पुतिन तुम्हारे देश में या भारत में कदम न रखे और व्लादिमीर पुतिन इस मीटिंग में ना आए। भारत ने भी बीच का रास्ता निकाला, मीटिंग ही कैंसिल कर दी और फिजिकली प्रेजेंट होने के बजाय इस मीटिंग को ऑनलाइन रख दिया। अब तमाम अपने अपने देश से बैठकर विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। दूसरी बात, इसमें व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे। तो सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। स्मार्ट। रूस के अंदर बेलगोरोड के शहर में आतंकवादी सैनिक घुस गए थे। कुछ दिन पहले खबर आई थी। अब वीडियो सामने आ गई है उन आतंकवादियों की जो सैनिक के कपड़े में हैं और ये रूस के ही हैं। रशियन फ्रीडम लीजन नाम के ये ग्रुप है जिन्होंने खुद बेलगोरोड में हथियार के साथ घुसते हुए ऐलान किया है कि रूस के बेलगोरोड के इलाके और अंदरूनी इलाके में हम घुस रहे हैं। रूस इस वक्त खतरे के निशान पर आ चुका है। उधर रशिया का अलग स्टेटमेंट है कि हमने आर्टिलरी और फाइटर जेट से हमारे शहर में घुसपैठ करने वाले यूक्रेन के आतंकवादियों को रोका है। उधर बैखमत से वैगनर ग्रुप पूरी तरह से पीछे हट गया है। लास्ट जो ट्रक भरकर यूक्रेन से वापस हुआ है बैखमत के इलाके से, वैगनर ग्रुप उसी ट्रक में लास्ट ट्रक के साथ वैगनर ग्रुप के हेड को वापस जाते हुए देखा गया है। तस्वीर आपके सामने। Предполагали, да? Все остальное. Ну ладно, все, давайте ставим. Добро пожаловать, да? В тыловую зону. इसके बाद ये जब अपने रूस के इलाके में पहुंचे हैं तो इन्होंने कुछ लोगों के सामने एक बड़ी बात कही है, बल्कि कई बड़ी बात कही। उन्होंने कहा
कि ना अभी पीस टॉक होगी ना ये जंग रुकेगी, क्योंकि वेस्ट के देश और यूक्रेन इस जंग का खात्मा नहीं चाहते हैं। ये जो कुछ भी बोला जा रहा है ये सब बकवास है। सुनिए वैगनर ग्रुप के लीडर को। Война как-то когда-то закончится. Я думаю, что она не закончится в ближайшее время. Никаких мирных переговоров не будет, и это все полная чушь, потому что и Западу это не надо, и Украине это не надо. Они уже почувствовали свою силу и почувствовали, что они подготовились. И мы на это также не готовы идти, потому что если мирные переговоры на условиях Киева, то это конец режиму, который, собственно говоря... रमजान कादिरोव के राइट हैंड, उन्होंने धमकी दी है। ये हैं वो रमजान कादिरोव के राइट हैंड। इन्होंने जो वैगनर ग्रुप के लीडर हैं जिनकी अभी वीडियो दिखाई, उनको धमकी दी। कहा कि बार बार ये रोना चीखना चिल्लाना बंद करो, तुम तो व्लॉगर बन गए हो, हर बार वीडियो बनाते हो, अपना कोई रोना रोते हो, उल्टा खुद की बुराई करते हो, अपने मुल्क की बुराई करते हो, अपने साथियों की बुराई करते हो। अरे तुम्हें जहां चाहिए हम वहां मिलेंगे, जगह का नाम बताओ। सुनिए थोड़ा सा बयान। Добрый вечер, приветствую, дорогие друзья, доброй ночи. Только зашел, увидел в телеграм-канале обращение или заявление Евгения Пригожина, в котором он говорит, что ему непонятна задача, чем занимается подразделение Ахмат. Естественно, что, Женя, ты не понимаешь, ты не должен понимать. Но подразделение Ахмат, как всегда, выполняет все те задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим. Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться. उधर रूस के बेलग्रोड के काफ़ी पॉश इलाके की बिल्डिंग में आग लग गई। दोस्तों वहीं बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा है कि 2014 से पहले ही रशिया को यूक्रेन पर हमला कर देना चाहिए था। वेस्ट के देश कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन मिलिट्री कूप करवा ले हमारे मुल्क बेलारूस पर। दोस्तों ताज़ा तस्वीर आपके सामने और लगाना चाहूँगा, ये देखिए मोल्डोवा में एक बार फिर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से ज़ेलेंस्की ने यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने मुलाकात करी है, कई अहम मुद्दों पर बात करी है। इसके अलावा मोल्डोवा में कई बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करी है ज़ेलेंस्की ने। दोस्तों वहीं आपको बता दूं यूक्रेन में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ख़त्म हैं। तो अब जो इंटरनेट वहाँ के लोगों को मिल रहा है एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट की वजह से मिल रहा है। रूस ने कुछ वक्त पहले इल्ज़ाम लगाया था कि ये एलन मस्क यूक्रेन का साथ दे रहा है। तो एलन मस्क ने कहा कि हम किसी का साथ नहीं दे रहे, हम पैसे का साथ दे रहे हैं। अगर हम सेवाएं दे रहे हैं वहाँ तो हम फ्री में नहीं, हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं। और कुछ वक्त बाद एलन मस्क ने नाराज़गी जताई कि हम जो वहाँ सर्विस दे रहे हैं उसका पैसा हमें नहीं मिला, हो सकता है हम अपनी सैटेलाइट को पीछे कर लें, स्टारलिंक को। तो अब ये रिपोर्ट है, अमेरिका ने खुद कांटेक्ट किया है एलन मस्क से। कहा जा रहा है कि एलन मस्क की कंपनी को पैसा खुद देगी अमेरिका कि भैया आप सर्विस यूक्रेन में चालू रखिए। उधर रूस के कुर्स्क के इलाके में देर रात हमला हुआ, जिसके बाद रूस के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नजर आए। Полетело. उधर यूक्रेन में रात को अलग अलग इलाकों पर रूस ने हमला किया, जिसमें 3 लोग मारे गए, जिसमें बच्चा भी एक शामिल है और काफ़ी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपके सामने। दोस्तों एक और ताज़ा तस्वीर दिखाऊंगा, ये देखिए रूसी सैनिकों को हजारों की तादाद में ड्रोन दिए गए हैं। डोनबास के इलाके में हजारों की तादाद में ये ड्रोन डिलीवर हो चुके हैं, जिसका इस्तेमाल रूस की सेना यूक्रेन के खिलाफ बड़े हमलों में करने वाली है। इसी तरह से रूस के बेलग्रोड में एक बार फिर से देर शाम को धमाका हो गया।
रूस के कारलोगा के इलाके में भी एक ड्रोन यूक्रेन का दंदनाता हुआ घुसता आ गया, लेकिन वहां रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको मार गिराया। Прилет ракеты, который состоялся в Товарково, недалеко от Калуги, рядом с Москвой уже почти. Оцепляет сейчас местность. Приехал пожарники, МЧСники. वहीं रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर MLRS से हमला किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बयान में कहा है कि हमें यूक्रेन के ऑफेंसिव हमले में हर हाल में मदद करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी समय लगे। रूस पर यूक्रेन जब भी बड़ा हमला करे, उस हमले की तैयारियों में हमें पूरा साथ यूक्रेन का देना चाहिए। Il nous faut aujourd'hui aider l'Ukraine par tous les moyens pour mener une contre-offensive efficace. C'est indispensable. C'est ce que nous sommes en train de faire, nous devons l'intensifier, car ce qui se joue dans les prochains mois, c'est la possibilité même d'une paix choisie et donc durable. यूक्रेन के इलाके में बहुत खतरनाक तस्वीर दिखाने वाला हूं। यूक्रेन के इलाके में रूस अपने ट्रक के पीछे अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर जा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह तैनात करने के लिए, पंजशीर डिफेंस सिस्टम। अचानक ऊपर से यूक्रेन का ड्रोन आया और पंजशीर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया। ये तमाम चीज़ अगले ट्रक में वीडियो बनाने वाले सैनिक के वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। Блять, ну деревья. Нет, куда вы смотрите сейчас? Идеально, дорога ровная. Да. Ебашьте автоматами его. Да. Блять! वहीं नाटो के चीफ इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं और तुर्की के सामने गिड़गिड़ाने के लिए पहुंच गए हैं कि स्वीडन को प्लीज़ नाटो में शामिल कर लिया जाए। लेकिन तुर्की इस वक्त स्वीडन से खफा नज़र आ रहा है। वो बार बार इस बात से इनकार कर रहा है कि स्वीडन को शामिल होने दिया जाए। वहीं रूस के बेलगरोड के इलाके में रशिया ने एक यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया, जिसका मलबा आपके सामने। रूस बड़ी मुसीबत में घिरता जा रहा है। आप कुछ भी कह लीजिए, रूस का कितना भी समर्थन दे लीजिए, लेकिन पूरा वेस्ट जब यूक्रेन के साथ है तो नुकसान रूस का ज़्यादा होगा। रूस के ही इलाके में रशिया के ही अंदर ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ, जिसके बाद तबाही वाली आग लग गई। Нефтеперерабатывающий завод горит. Опять по ходу атаки дронов. Это вообще жесть. Амфибский НФЗ. Блин, это жесть. Вот недавно же здесь атаки были. Ой-ой-ой-ой. Господи, помилуй, что все. दोस्तों, रूस ने यह कहा है कि ब्रिक्स के ग्रुप में उन देशों को शामिल नहीं करना चाहिए जो रूस पर लगी पाबंदियों को मान रहे हैं। कहा जा रहा है कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कई देश लाइन में लगे हुए हैं। वहीं दोस्तों, यूक्रेन के सैनिकों ने यूक्रेन के ही एक सैनिक को रूस के लिए जासूसी करने का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया। देखिए, गद्दार।
отримав підозру у скоєнні державної зради. За частиною 2 статті 111. Вам зрозуміло? Виведіть. वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट अगर आप खंगाल रहे हो तो इस चैनल पर नहीं मिलेगी। मैं बता चुका हूं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट आपको मिलेगी। तमाम मिडिल ईस्ट की खबरें यहां मिलेंगी और इसके अलावा इसी चैनल पर आपकी जनरल नॉलेज का इजाफा होगा। मैं आपको ऐसे ज्ञान दूंगा कि बिना कॉपी और बिना कलम, बिना किसी किताब को इतनी जानकारी तो मैं कम से कम दे दूंगा कि आपको कोई जाहिल नहीं कहेगा। जय हिंद।